तो अगली बड़ी खबर आपको इरफान सोलंकी से बता दें, जहां हाई कोर्ट से इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिलते नजर आई है। हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकों को शरण दिलाने का है पूरा ये मामला, और इस पूरे मामले में अब हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को एक बड़ी राहत दे दी है। उनके जमानत को, इरफान सोलंकी के जमानत को अब मंजूरी मिल गई है हाई कोर्ट से। आपको बता दें, साल 2022 में इरफान सोलंकी पर दर्ज हुआ था ये मुकदमा कानपुर नगर के मूलगंज थाने में। पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था और ये मामला 2022 का था। 2022 के बाद लगातार इस पर तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी, सुनवाई भी चल रही थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत की खबर, एक खुशी की खबर कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के लिए, उनकी जमानत को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बांग्लादेशी नागरिकों को शरण दिलाने के मामले में ये मंजूरी दी गई है जमानत में। चलिए, राशिद सिद्दीकी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, इस खबर पर भी उनका रुख करते हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है? इरफान सोलंकी को तो अब बड़ी राहत मिलते नजर आ रही है, हालांकि हाईकोर्ट ने उनके जमानत को मंजूरी दे दी है। देखिए, बिल्कुल राघवन, जिस तरह से इरफान सोलंकी को लेकर तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही थी। अगर हम पूर्व की बात करें तो जिस तरह से जो है महिला का जो है घर चलाने का जो मामला हो, उसमें हालांकि जिस तरह से उनको 7 साल की सजा हुई थी, उसके बाद से जो 2022 में जिस तरह से इनको बांग्लादेश के नागरिकों को जो है नागरिकता देने को लेकर वहां पर बसाने की बात की गई थी, और इस पे जो मुकदमा दायर हुआ था वो कहीं ना कहीं से उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें जिस तरह से इनको जमानत मिल गई है तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जीत मान रही है अपना ऐसा कि लगातार देखिए इरफान सोलंकी जब वो महिला वाले कांड के बाद से जब वो जेल में गए थे तो लगातार उनके ऊपर 3-4 मुकदमे इस तरह के दर्ज हो गए थे, और उसकी जाहिर सी बात है जिस तरह से यूपी सरकार की तरफ से जो उनके वकील है उनको उम्र कैद की मांग भी की जा रही थी इन सभी मुकदमों को लेकर। लेकिन जिस तरह से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से इरफान सोलंकी को इस मामले में जमानत मिली, तो जाहिर सी बात है इनकी जो आस है, जो इनके वकील की जो आस है कि पूर्व महिला वाले जो मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए अभी वो जेल में ही रहेंगे, बेल जरूर मिल गई है, जमानत जरूर मिल गई है, अभी वो जेल में ही रहेंगे, तो लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि एक मुकदमे में अगर बेल मिलती है तो दूसरे मुकदमे में बड़ी आसानी से मिल जाती है इसी मुकदमे के आधार पर। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए कानपुर वासियों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात अभी उपचुनाव भी नजदीक आने वाला है, वहाँ के देखिए वो मौजूदा विधायक थे, इस समय जब जेल में गया है तो वो विधायकी उनकी भले चली गई, सदस्यता उनका रद्द हो गया था। ऐसे में उनकी पत्नी वहां पर चुनाव लड़ रही, जो है चुनाव की बात हो रही है उनकी पत्नी को उतारने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर बेल मिली है, जमानत मिल गई है, तो अगर तो ऐसे में जो चुनाव पर है उसको भी खासा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी को एक बड़ी राहत मिलते नजर आई है। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत को मंजूर की दी है। 2 मामले उन पर प्रकरण है, एक तो बुजुर्ग महिला जो घर जलाने का मामला था वो, और एक बांग्लादेशियों को शरण देने का जो मामला था। हालांकि ये जो जमानत मिली है वो बांग्लादेशी वाले मामले में इनको मिली है जमानत, लेकिन फिलहाल जिस तरह से राशिद बता रहे थे, बेल मिलने के बाद भी अभी वो जेल में रहेंगे, और उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण देखने को मिल सकता है जब ये जमानत के बाद बाहर नजर आएंगे।